कि एक बार दो राजाओं में युद्ध हुआ और जो जीतने वाला राजा था उसने हारे हुए राजा को कैद कर लिया और उसके साथ में उसके कुछ मंत्री भी उसने कैद कर लिए। उनमें से एक उसका युवा मंत्री था और उसकी युवा मंत्री की पत्नी को भी उन्होंने कैद कर लिया। लाइफ में हम सबके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनसे निकलना नामुमकिन लगता है, लेकिन एक पॉजिटिव सोच और लगातार कोशिश करते रहने से वो 100वां दरवाजा जरूर खुलता है। तो कीप ट्राइंग योर बेस्ट इन ऑल डिफिकल्ट सिचुएशन। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए और अब वक्त हो गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं वेइंग मशीन के पास, देखते हैं हमने आज कितना रिड्यूस किया, गेन किया है या उतना ही है। आइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 85वां दिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। आज हम करेंगे 20 मिनट स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड, स्टैंडिंग नी लिफ्ट 60 टाइम विद बोथ लेग्स एंड उसके साथ में करेंगे हम स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच, वो भी दोनों लेग से 20 टाइम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। दोस्तों, आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 85वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्रा है कि एक बार दो राजाओं में युद्ध हुआ और जो जीतने वाला राजा था उसने हारे हुए राजा को कैद कर लिया और उसके साथ में उसके कुछ मंत्री भी उसने कैद कर लिए। उनमें से एक उसका युवा मंत्री था और उसकी युवा मंत्री की पत्नी को भी उन्होंने कैद कर लिया। और ये जो कपल था युवा मंत्री का और उसकी पत्नी का, इसको इन्होंने एक सेपरेट महल में रख दिया और उस महल में 100 बड़े बड़े दरवाजे थे। अब जो जीता हुआ राजा था उसका दरोगा उनके पास आया और बोला कि या तो तुम हमारे राजा की गुलामी स्वीकार कर लो और नहीं तो आज के बाद तुम यहां इसी महल में भूखे तड़फ तड़फ कर मर जाओगे और कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। उस युवा मंत्री ने उस दरोगा की बात बहुत ध्यान से सुनी परंतु कुछ बोला नहीं, चुप रहा। दरोगा थोड़ी देर बाद चला गया, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, बड़े बड़े ताले उनके ऊपर लगे हुए थे। अब उसकी पत्नी घबराने लगी, बोली कि आपको नए राजा की गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए। बोला आपत्ति काल में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है, इसलिए धैर्य धारण करो। कुछ दिन गुजरे, उसकी पत्नी भूख प्यास से तड़फकर बीमार होने लगी और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी, उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। तब उस युवा मंत्री को चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी, चिंता सताने लगी। उसने जो दरवाजे थे उन दरवाजों को धकेलना स्टार्ट किया। उसने सोचा कि शायद इनमें कोई दरवाजा ऐसा हो जो खुल जाए। तो उनकी पत्नी उस पर हंसी, बोली अरे आपको दिखाई नहीं देता है कि इतने बड़े बड़े ताले इसके ऊपर लगे हुए हैं, कैसे दरवाजे खुल जाएंगे, क्यों व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं आप। लेकिन उस युवा मंत्री ने उसकी बात नहीं सुनी, वो कोशिश करता रहा। उसने एक दरवाजा धकेला, दूसरा धकेला, तीसरा धकेला, इस तरह से करते करते उसने 50 धक्के दरवाजे धकेले मगर कोई भी दरवाजा नहीं खुला। थक के बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो खड़ा हुआ, उसने फिर 99 दरवाजे धकेले और उनमें से कोई भी दरवाजा नहीं खुला। तब तो उसकी पत्नी चिढ़कर उससे बोली कि आप क्यों उतना व्यर्थ में प्रयत्न करते हैं, अपनी हालत देखिए, आप क्या हालत बना रखी है आपने। एक तो वैसे ही आपने इतने दिन से कुछ नहीं खाया है, ऊपर से आप दरवाजों को धकेल धकेल कर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। फिर वो उठा और जो लास्ट में जो 100वां दरवाजा था उसने जब उसको पूरी ताकत से धकेला तो उस दरवाजे से कुछ चरमराहट की आवाज आई और उसको लगा कि यह दरवाजा जरूर खुलेगा। इस बार उसने पूरी ताकत से और दुगने उत्साह के साथ इस 100वें दरवाजे को खोला तो वो दरवाजा खुल गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आपत्ति काल में धैर्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शस्त्र होता है और आज उसी धैर्य और लगातार कोशिश का नतीजा है कि हम दोनों इस महल से बाहर जा रहे हैं, इस कैद से आजाद हो रहे हैं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ में हम सबके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनसे निकलना नामुमकिन लगता है, लेकिन एक पॉजिटिव सोच और लगातार कोशिश करते रहने से वो 100वां दरवाजा जरूर खुलता है। तो कीप ट्राइंग योर बेस्ट इन ऑल डिफिकल्ट सिचुएशन।
तो कीप एंजॉइंग द जर्नी फैट टू फिट विद मी, कीप रॉकिंग। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए और अब वक्त हो गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं वेइंग मशीन के पास, देखते हैं हमने आज कितना रिड्यूस किया, गेन किया है या उतना ही है। आइए तो दोस्तों अब हम पहुंच गए अपनी वेइंग मशीन के पास में और चेक करते हैं कि फैट टू फिट जर्नी के 85वें दिन हमने कितना लूज किया है, गेन किया है या उतना ही है। आइए चेक करते हैं, थोड़ा क्लोज लाइए। एक सेकेंड, और आज हमारा वेट आ रहा है 80.4, जो कल से 100 ग्राम कम है। तो दोस्तों हमारी डायरेक्शन ठीक है, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उससे रिजल्ट मिल रहा है। अभी हमारी डाइट फिक्स होने की वजह से जो हमारी कैलोरी बर्न होती है उसकी वजह से हमारा थोड़ा थोड़ा वेट रोज कम हो रहा है। दोस्तों वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो दोस्तों जुड़े रहिए पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। कल फिर मिलेंगे फैट टू फिट जर्नी के 86वें दिन। तब तक के लिए बाय बाय।